Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है बादल राग। परंतु उससे पहले एक ज़रूरी बात, आपकी रिक्वेस्ट पे हमारी इंग्लिश की भी एनिमेटेड सीरीज़ आ चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, जाइए और अपनी पढ़ाई को एनिमेशन के थ्रू आसान बनाइए। चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ऊपर दी हुई पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। कहने का आशय यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि इंसान के जीवन में हमेशा सुख नहीं रहता है। यदि उसके जीवन में सुख है तो दुख भी होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि वह सदैव खुश रहे। उसके जीवन में भी दुखों के बादल आएंगे, परंतु यह दोनों ही अस्थिर होंगे। आगे कवि कहता है, सुख हवा के समान चंचल और अस्थायी होता है। यानी इंसान के जीवन में सुख आता जाता रहता है, सुख कभी स्थिर नहीं रहता है। आगे कवि कहते हैं कि जीवन में सुखों पर हमेशा दुख के बादल मंडराते रहते हैं और सभी के हृदय में एक दुख की ताप है, यानी कि सबका दिल उदास है और सभी सुख की लालसा में इधर उधर भटकते रहते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे क्रांतिदूत बादल, जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध की सामग्री से भरी होती है, उसी प्रकार क्रांति रूपी बादल की युद्ध की नाव में कई लोगों की इच्छाएं और अभिलाषाएं भरी हुई हैं। मतलब बादल की क्रांति से बहुत सारे गरीब लोग और शोषित वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उन्हें उनसे बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। आगे बादल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ सुनकर सोए हुए सैनिक जागृत हो जाते हैं, उनमें जोश आ जाता है और वह युद्ध लड़ने के लिए तैनात हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हे क्रांति के बादल, तेरी अत्यधिक घनघोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए अंकुर सतर्क हो उठते हैं। वे नवजीवन की आशाएं लेकर अपना सिर ऊंचा कर कर तेरी ओर सहायता भरी नज़रों से बार बार देख रहे हैं। कहने का आशय यह है कि जिस तरह पृथ्वी की सतह पर छिपे अंकुर को आशा होती है कि बादलों से बारिश होगी और वह उसका पानी सींचकर हरे भरे होंगे और लहलहा उठेंगे, उसी प्रकार क्रांति के बादलों से शोषित व गरीब वर्ग भी ऐसे ही नवजीवन की आशा और उम्मीद जागने लगती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके लोग जो सदियों से अत्याचारों को सह रहे हैं, क्रांति के आने की वजह से उनके जीवन में बदलाव आएगा और उनका जीवन आज़ाद व स्वतंत्र हो जाएगा। वह भी समाज में सुखपूर्वक जी सकेंगे और उनका जीवन भी तरक्की की ओर बढ़ेगा। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारे वज्र के समान भयंकर आवाज़ को सुनकर संसार अपना हृदय, अपना दिल थाम लेता है, यानी भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े लोग ही जो पूंजीपति और अमीर होते हैं, वो ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। आगे उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रांति से छोटे वर्ग या दलित वर्ग के लोगों को ही उनके अधिकार मिलते हैं। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं हैं, अपितु यह गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। यह हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। कहने का आशय यह है कि यह अमीर लोगों के ऊंचे ऊंचे भवन जो बने हैं, वह उनकी खून पसीने की कमाई से नहीं बने हैं। यह गरीबों का शोषण कर कर उन्हें परेशान कर कर खड़े किए गए हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल पलावन हमेशा कीचड़ पर ही होते हैं। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न होते हैं।
प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। दूसरे वर्गों में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग और कष्ट की दशा में भी वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वह अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं और फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर, क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और मुंह को छुपाए हुए हैं। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं। उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर, बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है। उसका सारा तत्व, सारा खून चूस लिया है। अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in